गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं द ग्लाइम्स ऑफ पास्ट चैप्टर जो है उसके कुछ क्वेश्चंस आंसर ग्लाइम्सेज ऑफ द पास्ट उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर है वो सॉर्ट आउट करने वाले हैं और उसमें से हमने कुछ क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर भी लिए हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स को लेकर। क्लास 8 का ये सेशन रहेगा, इसमें चैप्टर रहेगा आपका ग्लाइम्सेज ऑफ पास्ट, अतीत की झलकियाँ। आज आई होप ये पूरा कर लेंगे हम। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि 3 दिन ही क्लास होती है और उसमें भी यदि क्वेश्चन आंसर कंप्लीट नहीं हो पाते तो सिलेबस काफ़ी पीछे चल रहा है अपना। दिसंबर आ गया है, 4th चैप्टर चल रहा है तो थोड़ा सा खींचना पड़ेगा इसको। इसलिए आप लोगों से भी मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा इसको अच्छे से तैयार करें। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था, दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया था, तीसरा भी कर लिया था। अभी हम चौथा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4th। और क्वेश्चन नंबर 4th क्या कह रहा है? सबसे पहले हम देखेंगे कि इन व्हाट वेज यानी किस प्रकार से, इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑफिसर्स यानी अधिकारी, ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस। एक्सप्लॉइट यानी उत्पीड़न होता है। एक्सप्लॉइट EXPLO एक्सप्लॉइट इंडियंस। किस प्रकार से ब्रिटिश ऑफिसर्स जो है वो भारतीयों का उत्पीड़न करते थे। अब इसमें कुछ समझने वाली बात क्या है कि इन व्हाट वेज यानी किस प्रकार से डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स यानी अंग्रेज अधिकारी एक्सप्लॉइट इंडियंस, किस प्रकार से अंग्रेज अधिकारी भारतीयों का उत्पीड़न करते थे, शोषण करते थे, किस प्रकार से उन्हें डिप्रेस रखते थे, किस प्रकार से उन्हें परेशान करते थे। ये चीज हमको देखनी है। तो देखिए द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस। पहले तो हम कुछ बातें तो इसके क्वेश्चन से ले लेते हैं। तो लिखेंगे द ब्रिटिश ऑफिसर्स exploit Indians. The British officers exploit Indians. भारतीयों को उत्पीड़ित करते थे, परेशान करते थे। Indians many ways, Indians in many ways, अनेक प्रकार से। क्या कह सकते हैं? तो the British officers exploit Indians in many ways. ब्रिटिश अधिकारी जो है भारतीयों को अनेक प्रकार से उत्पीड़ित करते थे। तो इसमें पहली बात हम क्या लिखने वाले हैं, क्या तरीका था उनको उत्पीड़ित करने का। तो द ब्रिटिश ऑफिसर्स मेरी वेज फर्स्ट हेवी टैक्सेज वर इम्पोज्ड। पहली बात लिख लेते हैं हेवी टैक्सेज वर इम्पोज्ड, यानी उनके ऊपर क्या हेवी यानी भारी भरकम टैक्स लगा देता था। हेवी टैक्सेज वर इम्पोज्ड ऑन फार्मर्स। पहली बात है कि लूटने का या उनको उत्पीड़ित करने का जो साधन था, हेवी टैक्सेज वर इम्पोज्ड ऑन फार्मर्स, किसानों पर भारी भरकम टैक्स लगा देना। दूसरी बात एनीवन कुड बी जेल्ड विदाउट एनी ट्रायल। दूसरी जो इसकी बात थी एनीवन कुड सेंड जेल, किसी को भी जेल भेज सकते थे। एनीवन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल। उसके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह नहीं चलेगा, जिसको मन की मर्जी होगी
कि ये राजद्रोह का है, किसी प्रकार का उसके ऊपर आरोप लगाकर एनीवन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल, किसी को भी जेल भेज सकते थे विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, कोर्ट में मुकदमा चलाए बगैर ही उसको अगर आप जेल में डाल देंगे तो ये कैसा पता चलेगा कि वो गिल्टी था कि नहीं था, वो एक्यूज कैसे बना, उस बारे में कोई चर्चा नहीं। इस तरह से उनको लूटा जाता। दे इवन कट द थम्स, और क्या करते थे जो आर्टिशियन थे उनके थम्स, दे इवन कट द थम्स, दे इवन कट द थम्स यानी अंगूठा काट दिया जाता था, जो अच्छा कलाकार होता था, कट द थम्स ऑफ एक्सपर्ट आर्टिशियंस, ऑफ एक्सपर्ट आर्टिशंस, एक्सपर्ट आर्टिशंस, एक्सपर्ट आर्टिशंस, ARTISAN आर्टिशंस, द गुड मैन्युफैक्चर्ड। और चौथी बात क्या थी, द गुड मैन्युफैक्चर्ड, द गुड मैन्युफैक्चर्स, गुड यानी ज्यादा जो अच्छी चीज, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो वस्तुएं, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड वाज, इन इंग्लैंड वाज, जो वस्तुएं इंग्लैंड में टैक्स फ्री थी, इंग्लैंड वाज फ्री फ्रॉम इंपोर्ट, वाज फ्री फ्रॉम इंपोर्ट ड्यूटी, किस बात से थी, इंपोर्ट ड्यूटी। कहने का मतलब द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड वाज फ्री फ्रॉम इंपोर्ट ड्यूटी, जो वस्तुएं इंग्लैंड में बनती थी वो इंपोर्ट ड्यूटी से फ्री होती थी, टैक्स फ्री होती थी। इंपोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्राउट अप इंडिया, व्हेन ब्राउट अप इन इंडिया, व्हेन ब्राउट अप इन इंडिया, अर्थात जब वो इंग्लैंड से यहाँ बेचने के लिए लाई जाती थी तो उनकी इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स वगैरह हटा दिया जाता था। तो ये पहला जो फोर्थ जो अपना क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। ये 4-5 बातें ऐसी थी कि आयात शुल्क उस पर कोई भी कर नहीं लगेगा, पहली बात है। इन वॉट वेज, आराम से समझना देखो, इन वॉट वेज डिड ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस, वो भारतीयों पर किस प्रकार अत्याचार करते थे, उत्पीड़न करते थे, उनका शोषण करते थे, कि अंग्रेज अधिकारी किस प्रकार से भारतीयों को शोषण करते थे, किस प्रकार से उनको उत्पीड़ित करते थे, किस प्रकार से उनको पीड़ाएं देते थे, किस प्रकार से उनको एक तरीके से नष्ट करने का प्लान बना लिया था। पहली बात, द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस इन मेनी वेज, ब्रिटिश अधिकारी भारतीयों को कई प्रकार से प्रताड़ित करते थे, उत्पीड़ित करते थे। पहला, हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन फार्मर्स, किसानों पर भारी भरकम कर लगा दिए गए। एनीवन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, किसी को भी बिना कोर्ट में मुकदमा दायर किए जेल में भेज सकते हो। दे इवन कट द थम्स ऑफ एक्सपर्ट आर्टिशियंस, जो कलाकार थे, जो किसी सब्जेक्ट पर या किसी विषय में विशेषज्ञता रखते थे, उसके अंगूठे कटवा दिए जाते थे ताकि वो ऐसा काम दोबारा नहीं कर सके, उतनी शिद्दत से नहीं कर सके। The goods manufactured in England was free from the import duty when brought up in India. जब इंग्लैंड में बना हुआ माल जो है, यदि वो भारत में बिकने के लिए आता है तो उसको इंपोर्ट ड्यूटी से फ्री कर दिया जाए, उस पर कोई आयात शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अगर आयात शुल्क नहीं लगाया जाएगा तो वो चीजें जो भारत में बनी हुई चीजें उसकी तुलना में सस्ती होगी, सस्ती होगी तो उनको लोग ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे तो भारत का जो पैसा है वो इंग्लैंड चला जाएगा, और भारत के जो कुटीर उद्योग हैं, जो लघु उद्योग हैं, जो लोग घरों में अपना छोटा छोटा व्यवसाय करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, वो बर्बाद हो जाएंगे, रुइन हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये उनकी पॉलिसी थी। इस प्रकार से ये आपका फोर्थ जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ
और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, नेम दीज पीपल्स, इन लोगों के नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसमें ऑप्शन है, नेम दीज पीपल्स, नेम दीज पीपल्स, नेम दीज पीपल, इन लोगों के नाम बताइए। अब पहला ऑप्शन है इसमें किन लोगों के नाम पूछना आपको। इसमें पहला ये कह रहा है द रूलर हु फाउट, द रूलर हु फॉट, द रूलर हु फॉट, द रूलर who fought pitched battle against, pitched battle against, pitched battle against the British and died fighting, against British and died fighting, died fighting, died fighting। उस शासक का नाम बताइए, क्या कहना है, उस शासक का नाम बताइए जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया और लड़ता हुआ मारा गया। बताना क्या आपने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम दीज पीपल्स, इन लोगों के नाम बताओ। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है द रूलर हु फॉट पिस्ड बैटल, पिस्ट बैटल के अंदर जिसने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया और युद्ध करते हुए मारा गया, ऐसा शासक कौन था। तो ऐसा कौन सा शासक था वह जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया और वह युद्ध में मारा गया। तो हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसको आपको रिकॉल करना है। तो टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर कौन था, तो इसका आंसर क्या बनेगा, टीपू सुल्तान जो था वो अंग्रेजों से युद्ध करते हुए मारा गया, क्योंकि वह अंग्रेजों की नीति को समझ गया था कि दे वांट टू डिवाइड एंड रूल, वे लोगों को बांट करके राज करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय प्रिंसेस, भारतीय राजकुमार इस बात को नहीं समझे। टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, मैसूर, टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, यानी मैसूर जो था उसका शासक टीपू सुल्तान, उसने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया और युद्ध करते हुए वो मारा गया। दूसरी जो बात आती है, अब दूसरी बात जो आती है तो मैं इसके ऊपर वाले क्वेश्चंस को हटा देता हूं, उसके आगे कर लेते हैं। ये भी आपने कर लिया होगा, इसको भी हटा देता हूं। दूसरी कह रहा है द पर्सन हु वांटेड टू, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है द पर्सन हु वांटेड, द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म, the person who wanted to reform the society, reform the society, the person who want to reform the society, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो क्या करना चाहता था, रिफॉर्म द सोसाइटी, समाज को सुधारना चाहता था। द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, जो समाज को सुधारना चाहता था। तो ऐसा व्यक्ति कौन था, तो आप सब जानते हैं इस बात को, जिसे आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन राय जो ऐसा व्यक्ति था जो समाज को सुधारना चाहता था। द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, वह व्यक्ति जो समाज को सुधारना चाहता था। तो ऐसा व्यक्ति कौन था, राजा राम मोहन राय था जो हमारे समाज को सुधारना चाहता था।
तीसरी बात, द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, वह व्यक्ति जिसने अंग्रेजी शिक्षा का को भारत में लागू किया, लॉर्ड मेकाले था। थर्ड क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, कौन सा व्यक्ति की बात होगी, द पर्सन हु, वह व्यक्ति जो, द पर्सन हु रिकमेंडेड, द पर्सन हु रिकमेंडेड, जिसने रिकमेंड किया किस बात को, द इंट्रोडक्शन, द इंट्रोडक्शन, द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन of English education, of English education, of English education in India, English education in India, वह व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, हमें किस व्यक्ति को, वह व्यक्ति जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने का सिफारिश करी, रिकमेंड की, द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, वह व्यक्ति जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने की सिफारिश की। तो इसका आंसर है लॉर्ड मेकाले। किसने करी थी, लॉर्ड मेकाले। क्या नाम था उसका, लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड मेकाले। कौन था, द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, वह व्यक्ति जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने की सिफारिश की, लॉर्ड मेकाले। इसके बाद चौथी बात आती है, टू पॉपुलर लीडर्स, टू पॉपुलर लीडर्स, टू पॉपुलर लीडर्स हु लीड द रिवोल्ट, हु लीड द रिवोल्ट, दो महान नेताओं के नाम बताइए जिसने क्रांति को लीड किया था। क्या किया था, जिसने इस क्रांति को लीड किया था या उसका नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल एक तो कौन थी, बेगम हजरत महल एंड, एक तो बेगम हजरत महल एंड नाना पेशवा। पेशवा नाना, या यूं कहीं नाना पेशवा या पेशवा नाना एक ही चीज है। तो दो इसके प्रमुख थे, बेगम हजरत महल एंड पेशवा नाना। तो बात बताइए, टू पॉपुलर लीडर्स हु लीड द रिवोल्ट, बेगम हजरत महल एंड पेशवा नाना, ये दो महान लीडर्स थे जिन्होंने 1857 की जो क्रांति थी उसका नेतृत्व किया था। दो लोकप्रिय नेता थे ये। अगला अब हम जो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो आएगा, मेंशन करना आपको, मेंशन द फॉलोइंग्स। क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन द फॉलोइंग, निम्नलिखित को मेंशन कीजिए, जिसके बारे में बताइए, उल्लेख कीजिए। टू एग्जांपल्स ऑफ सोर्सिंग, प्रैक्टिसिंग एंड प्रिविलेजिंग। पहली बात आ रही इसमें, टू एग्जांपल्स यानी दो उदाहरण दीजिए ऑफ सोशल प्रिविलेजिंग प्रैक्टिसेस, social practices privileging them,
PREVALLING, प्रिविलेजिंग देम। उस समय फैली दो सामाजिक कुरीतियों के बारे में बताइए। तो उस समय कौन कौन सी सामाजिक बुराई थी? एक तो देखो अनटचएबिलिटी, छुआछूत, अनटचएबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। उस समय दो प्रकार की सामाजिक चाइल्ड मैरिज। देखिए, टू एग्जांपल्स ऑफ द सोशल प्रैक्टिस प्रिविलेजिंग, दो सामाजिक कुरीतियों के बारे में बताइए। तो अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज आर द मेजर अनप्रिविलेजिंग। उस समय की दो रूढ़िवादी विचारधाराएं थी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।